उमर रजियल्लाहु ताला अन्हु मस्जिद के एक कोने में बैठे हैं। हाथ में रियासत के कामकाज के दस्तावेज हैं। तभी एक डरा सहमा आदमी उनके सामने आकर खड़ा होता है। कांपती आवाज में कहता है, अमीरुल मोमिनीन, मैं बहुत अफसोस के साथ कह रहा हूं, आपके बेटे अब्दुर रहमान ने शराब पी है। उमर रजियल्लाहु ताला अन्हु चुपचाप सुनते रहे। कुछ देर तक सिर झुकाए बैठे रहे। फिर धीरे से बोले, अगर तुम झूठ कह रहे हो तो तुम मुनाफिक हो, और अगर ये सच है तो मेरे बेटे पर भी अल्लाह का हद का हुक्म लागू होगा। अब्दुर रहमान को बुलवाया गया। लोगों ने कहा कि वह वाकई शराब पी चुका है। गवाहियां पेश की गईं। खुद अब्दुर रहमान ने भी गुनाह कबूल कर लिया। उमर रजियल्लाहु ताला अन्हु बोले, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसा हुक्म दिया है मैं वैसा ही हद लागू करूंगा। कुछ लोगों की आंखों में आंसू आ गए। किसी ने कहा, वह तो आपका अपना बेटा है, थोड़ी रहमत कर दीजिए। उमर रजियल्लाहु ताला अन्हु सख्त आवाज में बोले, अगर उमर का बेटा गुनाह करता है तो क्या वह बच जाएगा? मैं अल्लाह के सामने क्या जवाब दूंगा? उन्होंने खुद अपने हाथों से हद की सजा का हुक्म दिया। 80 कोड़े। अब्दुर रहमान को लोगों के सामने लाया गया। वह सिर झुकाकर खड़ा था। उसकी आंखों में शर्म और पछतावे के आंसू थे। पहला कोड़ा पड़ा। हर वार के साथ उमर रजियल्लाहु ताला अन्हु की आंखों से भी आंसू गिरने लगे, मगर चेहरे पर कोई कमजोरी नहीं थी। चारों तरफ सन्नाटा था, जैसे हवा भी रुक गई हो। दूसरा, तीसरा, एक के बाद एक कोड़े चलते रहे। अब्दुर रहमान कांपते कांपते झुकने लगा। उसका जिस्म लहूलुहान हो गया, चेहरा सफेद पड़ गया। आखिर में वह जमीन पर गिर पड़ा। हकीम को बुलाया गया। लोग दौड़ते हुए आए, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। अब्दुर रहमान इस दुनिया से रुखसत हो चुका था। उमर रजियल्लाहु ताला अन्हु आगे बढ़े और अपने बेटे के खून से सने जिस्म के पास बैठ गए। कुछ देर तक चुपचाप देखते रहे। फिर आसमान की तरफ नजर उठाकर बोले, ए अल्लाह, उमर के हाथों ही उसके बेटे पर तेरी हद लागू हुई। मैंने इंसाफ किया है, तू गवाह रहना। ए अल्लाह, मेरे बेटे के गुनाहों को माफ कर दे और मेरी इस कुर्बानी को कबूल कर ले। कयामत के दिन मुझे जालिम कहकर पेश ना करना। मैं तो तेरा बंदा हूं और मैंने सिर्फ तेरे हुक्म की पाबंदी की है। चारों ओर रोने की आवाजें थीं, लेकिन उमर रजियल्लाहु ताला अन्हु के चेहरे पर कोई चीख नहीं थी। बस उनकी आंखों से आंसू बहते रहे, खामोशी से। अंदर ठीक लोग रोने लगे और कहने लगे, यही है सच्चा खलीफा, यही है अल्लाह से डरने वाला बाप, जिसने अपने बेटे को भी इंसाफ के बाहर नहीं किया। उस दिन की वो मजलिस रोती रही और गवाही देती रही कि उमर की आंखों में आंसू जरूर थे, लेकिन शरीयत के हुक्म में कोई नरमी नहीं थी। जब अल्लाह का कानून पूरी तरह लागू होता है, तभी सच्ची इस्लामी हुकूमत कायम होती है।